क्या जस्टिन ट्रूडो भी दोहरा रहे हैं अपने पिता वाली गलती? क्या हुआ था 1985 में जिसकी वजह से कनाडा को भी झेलना पड़ा था? खालिस्तानी आतंकवाद का दंश। स्वागत है वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए वीडियो में। कनाडा सरकार और खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का रिश्ता बड़ा पुराना रहा है। वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो आज से लगभग 4 दशक पहले अपना रुख खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर साफ कर चुके थे, लेकिन उसके इस सहानुभूति वाले रवैये की सजा उनके देश के नागरिकों को जान देकर चुकानी पड़ी थी। ट्रूडो के पिता 1968 से लेकर 1979 और 1980 से लेकर 84 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। इस दौरान भारत में खालिस्तानी आतंक अपनी चरम सीमा पर था। भारत से भागकर वांटेड आतंकी कनाडा में जाकर शरण ले लेते थे, लिहाजा भारत कनाडा से सहयोग की उम्मीद रखता था। इसी के चलते भारत ने देश के खिलाफ हो रही साजिश के लिए जिम्मेदार आतंकियों के विरुद्ध कार्यवाही और भारत प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन दुर्भाग्य से कनाडा ने ऐसा नहीं किया। इसी कड़ी में भारत ने एक मोस्ट वांटेड अपराधी जिसका नाम तलविंदर सिंह परमार था, उसे प्रत्यर्पित करने को कहा, लेकिन कनाडा ने साफ इनकार कर दिया। तलविंदर 1981 में पंजाब के एक बड़े नेता लाला जगत नारायण और पंजाब पुलिस के 2 जवानों की हत्या का आरोपी था। इसके अतिरिक्त उस पर अन्य कई हत्याओं का भी आरोप था। कनाडा ने उसे न प्रत्यर्पित कर लगभग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। सन 1985 को कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल से उड़ान भरकर लंदन होते हुए भारत जाने वाली एक फ्लाइट, जिसका नाम कनिष्क था, उसमें तलविंदर और इंद्रजीत सिंह रैयत व कुछ अन्य साथियों ने बम लगा दिया। जब विमान प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ रहा था तो उसे समय विमान में रखा बम फटा। इस हादसे में लगभग 329 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में 268 नागरिक कनाडा के थे। इसी दिन उन्होंने एक और विमान में बम रखा था। यह उड़ान एयर इंडिया की टोक्यो से बैंकॉक जाने वाली उड़ान थी, लेकिन वो बैग विमान तक पहुंच नहीं पाया और एयरपोर्ट पर स्टोरेज एरिया में ही फट गया, जिसमें 2 कर्मचारियों को मौत हो गई। इस हादसे की जांच को लेकर कनाडा सरकार ने काफी ढील बरती और मात्र इंद्रजीत को दोषी ठहराया गया। उसे जेल हुई, लेकिन 2017 में जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने उसे छोड़ दिया। दावा किया जाता है कि कनाडा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलविंदर के बारे में जानकारी थी कि वह कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तलविंदर सिंह परमार को कॉमनवेल्थ नियमों का हवाला देकर भारत को नहीं सौंपा गया था। नियमों के अनुसार 2 कॉमनवेल्थ देशों के बीच अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए अलग से संधि नहीं करनी पड़ी जाती है। इसी आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार ने परमार को भारत वापस भेजने को कहा था, लेकिन पियरे ट्रूडो की सरकार ने यह कारण दिया कि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य तो है, लेकिन वह ब्रिटेन की रानी को अपना राष्ट्राध्यक्ष नहीं मानता, इसलिए तलविंदर को भारत नहीं भेजा जा सकता। इसी के चलते खालिस्तानी सपोर्टर्स के हौसले और बुलंद हो गए। उन्होंने कनाडा में रहने वाले अन्य भारतीय सिखों को टारगेट करना शुरू कर दिया, जो खालिस्तान के विरुद्ध बोलते थे। वर्ष 1998 में इंडो कैनेडियन अखबार के संपादक तारा सिंह हायर को मार दिया गया था। तारा सिंह को 18 नवंबर 1998 में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। वह सिख आतंकवाद के विरोधी थे और इस बारे में लिखते रहते थे। उन्होंने एयर इंडिया विस्फोट के बारे में लिखते हुए बताया था कि इसमें तलविंदर का हाथ हो सकता है। तलविंदर सिंह परमार बाद में भारत में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया था। वह एयर इंडिया के इस विमान में बम धमाका करने के बाद भारत लौट आया था और यहां पर अपनी आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। उसे वर्ष 1992 में पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। जस्टिन के पिता पियरे ट्रूडो की एक गलती का खामियाजा 329 निर्दोष व्यक्तियों को अपनी जान गंवा कर चुकाना पड़ा और लोग हवाई यात्रा करने से भी डरने लगे। जस्टिन यही गलती फिर दोहरा रहे हैं। गौरतलब है कि उनकी सरकार पिछले कुछ सालों से ऐसे कृत्यों पर एकदम शांत है जिनमें भारत को सीधे सीधे धमकियां दी गई हैं। कनाडा में लगातार भारतीय राजनयिकों को जान से मारने की धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन इस पर सुरक्षा एजेंसी आंखें मूंद कर बैठी है। इसके अतिरिक्त भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या वाली झांकी भी कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा निकाली गई। हाल ही में दिए बयान के अनुसार कनाडा सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा का और देश की संप्रभुता का रोना रो रही है। वहीं दूसरी ओर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चोट पहुंचाने वाले सामाजिक तत्वों का समर्थन भी कर रही है। खुद को सबसे इज्जतदार देश घोषित करने वाले कनाडा का यह दोहरा मापदंड विश्व शांति और राजनीति के लिए घातक है। इस प्रकार की मानसिकता का विरोध जायज है। दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश इस प्रकार की मानसिकता को कभी समर्थन नहीं दे सकते हैं।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।